हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन की टॉपिक इट मींस 2 चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, 2 चैप्टर इंडो हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर के टोटल टॉपिक को लेकर आए हैं। थर्ड चैप्टर के टॉपिक में क्या है गाइस? थर्ड चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेंथ लाइन। कहने का मतलब सरल रेखा में गति। सरल रेखा कहने का मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा में गति आप कैसे करते हैं? अगर सीधी रेखा में जो गति होती है उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ओके दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे मोशन इन अ स्ट्रेंथ लाइन की टॉपिक। इट मींस यह चैप्टर है क्या गाइस? थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस से लेकर। तो दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, टॉपिक फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक फर्स्ट क्या है? टॉपिक फर्स्ट है आपका क्या? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। इस रेस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? विराम होता है। और इस मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। आपको पता होता है क्या? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आती है तो इट्स टू बी अ मोशन। उस ऑब्जेक्ट को किस कंडीशन में कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग नहीं आएगा, नहीं आने पर तो से टू बी अ रेस्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को किसी कंडीशन में कहा जाएगा? रेस्ट की कंडीशन में। जैसे आप मोशन की कंडीशन में अगर कोई भी स्टूडेंट्स आपसे कहे कि, या आप लोग भी कहे कि सर बताइए डिस्क्राइब मोशन को कैसे करते हैं, तो गाइस एक चीज क्लियर करिएगा, मोशन को डिस्क्राइब इस ऐसे करते हैं जैसे आप साइकिल राइड कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर साइकिल राइड कर रहे हैं तो इस साइकिल राइड करने में जो आपका मोशन होगा उस मोशन को क्या कहेंगे? डिस्क्राइबिंग मोशन या मोशन की कंडीशन में कहेंगे। ओके दोस्तों, अगर वही साइकिल राइड न करके आप कहीं पार्किंग में खड़ी कर दिए हैं तो वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। या आप कार राइड कर रहे हैं तो इससे भी मोशन का डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके दोस्तों, मोशन का डिस्क्राइब करने से पहले जो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है वह एक रिलेटिव वेलोसिटी की कंडीशन में रखी जानी चाहिए। तो वहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या? मोशन एंड रेस्ट का एक बार फिर से डिफिनेशन में बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आती है तो शिफ्ट टू बी अ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग नहीं आती है तो शिफ्ट टू बी अ रेस्ट। ओके दोस्तों, फॉर एग्जांपल एज यू नो वेरी वेल, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है गाइस? ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रेजेंट हो, तो उस रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ऐसे तंत्र जिसमें जड़त्वी और अजड़त्वी दोनों तंत्र उपस्थित हो, तो उस तंत्र को निर्देश तंत्र कहते हैं। टॉपिक आती है क्या? क्या होता है? देखिए, ये दो टाइप के होते हैं गाइस। पहला होता है क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल होता है गाइस। और दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। देखिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक तो इनर्शियल होता है, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? कहोगे क्या? द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड गुड। कहने का मतलब ऐसे तंत्र जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों क्या हो? उपस्थित हो, तो उस तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। वहीं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है दोस्तों? ऐसे तंत्र जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ प्रेजेंट न हो, डू नॉट होल्ड गुड, मतलब इसमें उपस्थित न हो, तो ऐसे तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब the non-inertial frame of reference are those in which Newton first law, Newton second law does not hold good. तो आर यू कैन से non-inertial frame of रेफरेंस। ओके दोस्तों, चलिए थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे गाइस क्या? मोशन इन 1 and 2 and 3D। कहने का मतलब 1D मतलब वन डायमेंशनल मोशन या फर्स्ट डायमेंशनल मोशन, 2D मतलब सेकंड डायमेंशनल मोशन, वही 3D का मतलब क्या हो जाएगा? थर्ड डायमेंशनल मोशन। देखिए गाइस, आपको पता होता है क्या हमारे पास कुल कितनी एक्सिस होती हैं? गाइस बता सकते हैं क्या आप लोग? हमारे पास कुल 3 एक्सिस होती हैं। 3 एक्सिस कौन कौन सी है गाइस?
एक तो x एक्सिस होगी, दूसरी y एक्सिस होगी और तीसरी कौन सी एक्सिस होगी दोस्तों, z एक्सिस होगी। और तीनों एक्सिस का जो वर्जिन पॉइंट होगा जिसे हम आप कहते हैं मूल बिंदु होगा, x हो गया, y हो गया और क्या हो गया, z हो गया। एट पॉइंट ए आपका क्या है गाइस, एक्स वाई जेड का तीनों का निर्देशांक आप कह सकते हैं। ऐसे टॉपिक में जब ये डिस्कस किया जाएगा गाइस, डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। अगर किसी एक एक्सिस चाहे वह एक्स हो, चाहे वह वाई हो, चाहे वह जेड हो, अगर किसी एक एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आती है तो सेट टू बी ऑफ 1D मोशन। तो अगर एक एक्सिस के साथ आएगा, इस केयर करिएगा, अगर किसी एक एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आती है, चाहे वह एक्स एक्सिस होगा, चाहे वह वाई एक्सिस होगा, चाहे वह जेड एक्सिस होगा, तो किसी भी एक एक्सिस के पोजीशन में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आती है तो सेट टू बी अ 1D मोशन। 1D मोशन अगर हो गया तो सपोज करो अगर x के एक्सिस में पोजीशन के साथ टाइम के साथ चेंजिंग आई होगी तो y और z क्या होंगे गाइस, कांस्टेंट होंगे। y व z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, दो टर्म यहाँ, दो फंक्शन आपके कांस्टेंट रहेंगे। दो फंक्शन कांस्टेंट कैसे रहेंगे, जब एक एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग होगा। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई सीधी पटरी है, सीधी पटरी कहने का मतलब रेलवे लाइन आप देख सकते हैं, रेलवे लाइन की वो जो पटरी होती है गाइस एकदम क्या होती है, सीधी होती है। तो सीधी पटरी पर क्या होगी, रेलगाड़ी चलेगी, ट्रेन चलेगी, तो ऐसी गति क्या होती है, 1D मोशन होती है। वही दूसरी क्या कंडीशन बताएंगे, दूसरी एग्जांपल क्या होगी, जैसे गाइस ये क्या है, स्लोप है। स्लोप पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप गिराएंगे तो यह स्लोप से कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा, तो यह भी मोशन क्या होगा, 1D मोशन, जिसे हम आप हिंदी में कहते हैं एक आनत तल पर चढ़ता व्यक्ति। कहने का मतलब आप सीढ़ी से चढ़ते हैं, सीढ़ी से हमेशा कहां जाते हैं गाइस, ऊपर जाते हैं, तो ऐसे मोशन ही आपका क्या हो जाएगा, 1D मोशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिएगा इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक दूसरा क्या है, 2D मोशन। 2D मोशन कहने का मतलब सेकेंड डायमेंशनल मोशन। सेकेंड डायमेंशनल मोशन को हिंदी में कहते हैं द्विविमी गति। आपके पास देख रहे हैं, आपके पास डायग्राम बना है गाइस, पहले से डायग्राम जो बना है दोस्तों, ये डायग्राम क्या सिखाएगा, केयर करिएगा। डायग्राम यह सिखाएगा क्या, कि यहां से अब दो एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग होगी। अगर दो एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग होती है तो वहां 2D मोशन होगा। 2D मोशन जो होगा गाइस, चाहे वह x एक्सिस होगा, चाहे y एक्सिस होगा, चाहे y एक्सिस होगा, चाहे z एक्सिस होगा, चाहे z एक्सिस होगा, चाहे x एक्सिस होगा, लेकिन दो ही एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग होनी चाहिए, आल्सो नोन एज 2D मोशन। एग्जांपल, लेकिन एक एक्सिस जो होगी गाइस कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब प्रक्षेप्य गति। और वही दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं क्या, वृत्तीय गति। ओके दोस्तों, आइए अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली टॉपिक क्या है, 3D मोशन। 3D मोशन कहने का मतलब त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है, अगर तीनों एक्सिस के पोजीशन x y z तीनों एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ अगर चेंजिंग आती है तो वहां 3D मोशन होगा। 3D मोशन में आपके कोई एक्सिस कांस्टेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज क्योंकि तीनों एक्सिस के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग आ रहा है, इस वजह से 3D मोशन। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, कोई बर्तन है, कोई पॉट है, कोई बीकर है। बीकर में अगर मान लीजिए आप क्या भर देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो बीकर में पानी न भरकर अगर मान लो कोई बंद बीकर है, बंद पात्र है, बंद बर्तन है, उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके मोशन क्या होंगे, 3D मोशन होंगे। ओके दोस्तों, अगर ये सभी टॉपिक समझ में आई हैं तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है जानते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक समान और नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन, अगर मान लीजिए ये कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है गाइस, यहाँ 1 सेकेंड में टाइम दे दिया और यहाँ 2 सेकेंड दे दिया और वही यहाँ क्या दे दिया गाइस, 3 सेकेंड दे दिया। क्या दे दिया, 3 सेकेंड। अगर मान लो यहां से रेफरेंस पॉइंट से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 20 मीटर की। वही यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर की, 40 मीटर की। यहां से लेकर यहां तक कितने मीटर की गाइस बताइए, 60 मीटर की। आप देख सकते हैं सेम टाइम में मैंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऐसे मोशन को
यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे गाइस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। सेम टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके दोस्तों, अगर ये टॉपिक समझ में आई है तो आइए पांचवी टॉपिक पर चलते हैं। पांचवी टॉपिक आपकी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग क्या होता है गाइस, जान लीजिएगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट दैट बी, कहने का मतलब जो किसी वस्तु ए का औसत वेग होता है बी के आपेक्षिक वेग, बी के प्रेक्षित मान के क्या होता है गाइस, जानते हैं। जैसे यहां से देखिए एवरेज वेलोसिटी, किसी वस्तु ए का औसत वेग बी के सापेक्ष जो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब उस वस्तु को क्या कहते हैं, ए का बी के सापेक्ष औसत वेग। जो ए का औसत वेग है बी के प्रेक्षित मान के, तो बी जो है आपका ए के सापेक्ष क्या होगा, औसत वेग होगा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, जानते हैं, वी ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आपका क्या था गाइस, जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे हम आप कहते हैं क्या, आपेक्षिक वेग। डेफिनेशन यहां मैं लिखा दिया हूं, डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की टॉपिक में इतना ही। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तो बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। थैंक यू।